अयोध्या में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज लगातार बात उस ऐतिहासिक पल की हो रही है जो चंद घंटे बाद घटित होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखेंगे और ये पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन हम लगातार ये आज बात कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर, इस महा ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर नेता, अभिनेता, साधु, संत और इस अयोध्या मामले से जुड़े हुए लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं क्या दे रहे हैं। कुछ यादें हैं जो साझा कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्होंने उस वक्त देखी थी, झेली थी, अपने उन दोस्तों को, अपने उन संगी साथियों को याद कर रहे हैं जो इस पूरे प्रकरण के दौरान अपनी शहादत देकर लगातार जिन्होंने संघर्ष किया और आज उस संघर्ष की जीत हुई है। हमारे साथ संतोष दुबे जुड़ गए हैं। संतोष दुबे जो इस राम जन्मभूमि मंदिर के लिए संघर्ष करने वाली टीम के मुख्य धुरंधरों में शामिल रहे और उन्होंने इस पूरी लड़ाई को लड़ा और आज कहीं ना कहीं उनके चेहरे की जो खुशी है, उनके भाव हैं, वो जानेंगे कि उनको लेकर क्या कहना है। दुबे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। जी जी, जय श्री राम। संतोष दुबे जी, सबसे पहले तो मैं यही जानूंगा आपसे, कैसा महसूस कर रहे हैं? लड़ाई आपने कई दशकों तक लड़ी और उस लड़ाई में जब जीत हासिल हुई तो उस जीत वाले भाव क्या थे और कल को लेकर कैसे भाव आपके मन में? देखिए, संघर्ष तो जीवन में करना ही पड़ता है। जब आप कोई बड़ा काम करते हैं तो संघर्ष तो करना पड़ेगा जी। तो उस संघर्ष में हम लोग शामिल रहे, गोलियां खाई, जेल गए, उसमें 100 से अधिक मुकदमे लादे गए और पुलिस की लाठियां झेलनी पड़ी। 4 बार रासुका में जेल रहा हूं मैं। साल भर जेल में बंद रहता था। कभी किसी दल ने, संगठन ने, किसी अन्य समाजसेवी ने कभी कोई सहयोग नहीं किया, लेकिन हमने अपनी इच्छा से राम कार्य मान करके इसको किया था। आज जो भी दिन आया है, ये कहीं न कहीं 10 लाख लोगों का संघर्ष, उसमें हमारा भी समुद्र में एक बूंद की भांति जुड़ा हुआ है। हमारी 3 पीढ़ियां बीत गई। हमारे पितामह, हमारे पिता और मैं स्वयं इस मूवमेंट से जुड़ा रहा हूँ। तो प्रसन्नता का विषय है, लेकिन दुख का विषय है। एक दुख का भी विषय है इसी समय कि हम लोगों की मांग है कि जिस राम जन्मभूमि के लिए 10 लाख लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, 500 वर्षों के इस लंबे संघर्ष में हमारी अपेक्षा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बने ये। जैसा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था, सदन में प्रधानमंत्री जी बोले थे, दुनिया का सबसे सुंदरतम, भव्यतम, विशालतम, दिव्यतम मंदिर बनेगा। और झारखंड की एक रैली में अमित शाह जी बोले थे कि गगनचुंबी आसमान छूता मंदिर बनेगा। 125 करोड़ हिंदुओं की, उन दोनों की, हम सबकी और 10 लाख बलिदानी कारसेवकों की, 500 वर्षों के संघर्ष में जो लोग चले गए धरती से, सबकी अपेक्षा है कि राम जी का मंदिर इतना ऊंचा बने कि वो 251 मीटर ऊंचा हो। ये मांग हम लोग पिछले 2.5 महीने से कर रहे हैं, लेकिन दुखद है कि इस मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 128 से बड़ी लड़ाई के बाद 161 फीट किया गया, 2 गुंबद से 5 गुंबद रह गया, 1 एकड़ से 5 एकड़ किया गया, लेकिन मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों की अपेक्षा है कि जिसलिए हम लोगों ने बलिदान, हमने क्या किया, ये तो भगवान का कार्य किया, प्रेरणा दी, भगवत प्रेरणा दी। ये भाग्य था हमारा कि हम प्रभु के उन कार्य में आ सके। तो अपेक्षा भी है हम लोगों की कि जिसलिए हमने अपने शरीर को लहूलुहान किया, जिसके लिए मैंने 17 हड्डियां तोड़वाई, जिसके लिए वर्षों जेल में रहा, आज हमारी मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था उसे पूरा करें। और यहाँ ट्रस्ट में कुछ ऐसे लोगों को उन्होंने बैठा दिया है जो उन्हें भी गुमराह कर रहे हैं, सत्य की ओर नहीं चल रहे हैं। प्रसन्नता का विषय है निस्संदेह, लेकिन अंदर अंदर, अयोध्या के अंदर उत्साह के साथ मन में बैठा एक हतोत्साह भी लोगों के अंदर है, जो कहीं जन विद्रोह की स्थिति में आता दिखता है। लोग बोल नहीं रहे, यहाँ बड़े बड़े संतों को दबा दिया गया है। स्थानीय अयोध्या के लोगों को, संतों महंतों को नहीं रखा गया, किसी कारसेवक परिवार को नहीं रखा गया ट्रस्ट में, उनको रखा गया जिन लोगों ने चिढ़ाया है हम लोगों को। गोली चलाई गई थी हमारे छाती पर, जब गोली चलाई गई थी, जिन्होंने गोली चलाने की प्रशंसा की थी मुलायम की, वो ट्रस्ट में शामिल हैं। आज उनको बुलाया जा रहा है, इकबाल अंसारी को बुलाया जा रहा है, जिसके बाप ने राम मंदिर बनने में 70 साल लोड़ा डाल रखा था। ये दुखद है। ट्रस्ट के लोग जो बुला रहे हैं, जब आपको
इकबाल अंसारी को बुलाना है तो आप फिर आजम खान, मुलायम सिंह सबको बुला लीजिए, आतंकवादियों को बुला लीजिए। आप क्या कर रहे हैं? ये दुख का विषय है कि ऐसे अवसर पर आपको बुलाना है तो अयोध्या के उन बलिदानी कारतूसों के परिजनों को बुलाना चाहिए था जिनका परिवार उजड़ गया। इसलिए दुख का विषय है, लेकिन खुशी है कि चलो हमें क्या है, हम तो भाई नींव के पाथर हैं, हम तो यूं लगाए जाते रहेंगे, लोग हमारी छाती से पांव रखकर उस पार जाते रहेंगे। हमें खुशी इस बात की है कि अब लंका जलाई जाएगी, वापस हमारी सीता माई लाई जाएंगी, हम इसी में प्रसन्न हैं। लेकिन राम अकेले ना हमें माता सीता को लेकर हमें अपेक्षा यही की जाती है, मंदिर बने, जरूर बने, इसीलिए लड़ाई लड़ी गई, लेकिन इतना बड़ा बने कि रामलला के दर्शन यदि हम किसी कोरोना, किसी महामारी, किसी लॉकडाउन के कारण वहां जाकर न कर सकें तो इतना बड़ा मंदिर बने कि 14 कोसी परिक्रमा में हम कहीं खड़े हो जाएं, भगवान राम की दिव्य शिखाओं का दर्शन करके हम अभिभूत और गदगद हो जाएं। ये हम सबकी अपेक्षा है, यही मांग है और निवेदन है कि राम जन्मभूमि को राजनीति का अखाड़ा बहुत दिन बनाया गया, अभी से छोड़कर भव्यतम दिव्यतम मंदिर बनाया जाए। ये खुशी का माहौल है, इसे और खुशनुमा बनाने के लिए, संतोष दुबे और जी, सुंदर जो बनाने के लिए जिन लोगों ने इसे इस पूरे ऊंचा बनाया जाना चाहिए, दिव्य भव्य, और पूरे 70 एकड़ में बनाया जाना चाहिए, हम लोगों की मांग है। संतोष दुबे जी, आपने जी कहा कि संघर्ष में जो साथी हमारे रहे उनको याद नहीं किया गया, कहीं ना कहीं उन लोगों ने इस रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की जो इस संघर्ष में साथ नहीं दिया, लेकिन आज वो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ताओं में जी, शामिल हो रहे हैं तो वो आपको नाराजगी है। वो बिल्कुल ऐसे नाराजगी है। लोगों की बात करूं, मैं आपकी नजर में कौन ऐसे लोग रहे हैं, मुख्य लोगों की हाँ बात मैं हाँ कर रहा हूं, जिनको आमंत्रित नहीं किया गया लेकिन उन्होंने इस पूरे प्रकरण का बिगुल बजाया था? जी, बिल्कुल। अरे सीधे सीधे इकबाल अंसारी को बुला लिया गया, क्यों बुलाया गया मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कौन सी लड़ाई लड़ी है उन्होंने? जी। उनको गलत गलत ढंग से बुलाया जा रहा है। और ट्रस्ट के महासचिव जो सबको निमंत्रण दे रहे हैं वो खुद ही इस आंदोलन में बहुत पीछे रहे, और राम शिलाओं को, जो कीमती प्राण प्रतिष्ठित राम शिलाएं आई थी पूरी दुनिया से, तो गांव गांव से पूजित होकर चली शिला श्री राम की, मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, नारे जिन्होंने खिलाए थे, आज वो परमहंस जी नहीं है, वो अशोक सिंगल जी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने सोने चांदी हीरे जवाहरात की रामशिलाओं को भेंट खाया, जब वही निमंत्रण देने वाले होंगे तो कैसे लोगों को बुलाएंगे? आप जानते हैं, तो आप जो इस मंदिर को देखेंगे बनने जा रहा है, जिसमें एपी मित्तल नाम का एक व्यक्ति है जिसने मायावती के शासन काल में 250 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, सीबीआई का वो आरोपी है, मुलजिम है। तो जब यही लोग बनाएंगे, जो चोर है वही, जो बेईमान है वही जब इस काम में रहेगा तो कैसे काम चलेगा? वही एक चीज और आपसे जानना मैं चाह रहा था कि आपने कहा कि इकबाल अंसारी को बुला लिया गया, आपको नहीं लगता कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसका मिश्रण यहाँ पर देखने को मिल सकता है? चलिए, संपर्क लगता है उनसे टूट गया है, हम दोबारा जुड़ेंगे। हमारे साथ संतोष दुबे जुड़े हुए थे, जो इस बात से नाराज हैं कि जो इस पूरे प्रकरण में लड़ाई लड़ने वाले लोग रहे, खुद उन्होंने कहा कि 17 हड्डियां उन्होंने अपनी तुड़वाई इस पूरे आंदोलन में, गोलियां तक खाई, इनके परिवार की तीसरी पीढ़ी में आते हैं, 2 पीढ़ियां पहले इस पूरे आंदोलन के लिए लड़ती रहीं, लेकिन शिकायत इस बात की है कि ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है जिन्होंने इस पूरी लड़ाई में रुकावट का काम किया, रास्ते में रुकावट बनते रहे, उन लोगों को बुलाना इन्हें सही नहीं लगता है। उनका यह भी कहना है कि हम इस लड़ाई में लगातार जिस तरह से अपनी आहुति देते रहे और उसके बाद अब नजरअंदाजी करना ये शोभा नहीं देता। ये भी कहना है कि हमने कहा था कि मंदिर को इतना भव्य, इतना ऊंचा, इतना बड़ा बनाया जाए कि दुनिया में इतना बड़ा, इतना भव्य कोई मंदिर ना हो, लेकिन उतना बड़ा मंदिर न बनाना, उतना भव्य मंदिर का निर्माण न करना, ये उन्हें असंतुष्ट करता है। लगातार इस बात को लेकर हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी लड़ाई के दौरान जो उन्होंने कहा कि 17 हड्डियां तुड़वाई, कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे उनके साथी संगी जिन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया, और उनके बलिदान को क्या इस आयोजन के दौरान याद किया जा रहा है? उनके बलिदानी, उनके कुर्बानी को क्या इस पूरे अयोध्या के राम जन्मभूमि जो मंदिर है उसकी आधारशिला के दौरान याद किया जाएगा? उनके लिए कुछ खास इंतजाम किए जाएंगे? उन परिवारों को याद किया जाएगा क्या जिन परिवारों ने अपने परिवार वालों को खो दिया इस पूरी लड़ाई के दौरान? लेकिन इतना जरूर है, इतनी संतोष
इतना संतोष उन्हें है, इतनी खुशी उन्हें इस बात की है कि हाँ, लड़ाई लड़ी गई, लेकिन उस लड़ाई के बाद जो परिणाम आए वो सुखद हैं, सुकून देने वाले हैं, ये एहसास उन्हें है। लेकिन उसके साथ साथ तकलीफ भी अपनी बता रहे हैं कि क्यों नहीं उन लोगों को याद किया जा रहा जिन लोगों ने इस पूरे आंदोलन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया। परिवार के परिवार बिखर गए, सब कुछ टूट गया। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए, बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने अपने आप को गिरफ्तार करवाया, जिन लोगों ने सालों साल जेल के अंदर काटे, उन लोगों को याद क्यों नहीं किया जा रहा? राजनीति को लेकर बात कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखा जाना ये हिंदुस्तान के लिए गौरव का पल है और इस प्रकार के गौरव के पलों के दौरान राजनीति होना किसी प्रकार से शोभा नहीं देता। कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पूरे आयोजन को लेकर सवाल खड़ा कर रही हैं कि ये जो समय है ये मुहूर्त के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चातुर्मास का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो इस पूरे कार्यक्रम के पक्षधर लोग हैं उनका ये कहना है कि ये सब राम की मर्जी है और भगवान की जो मर्जी होती है उसमें किसी प्रकार के मुहूर्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। संतोष दुबे हमारे साथ हैं। संतोष जी हमें लगातार बहुत सी ऐसी बातें बता रहे हैं जो किसी भी तरह से उनको कई वजहों से सही नहीं लगती हैं, कुछ बातें ठीक भी लगती हैं। लेकिन संतोष दुबे जी, एक और अहम बात आपसे जानूंगा। ऐसे हजारों लोगों ने कुर्बानी दी, ऐसे हजारों लोगों के ऐसे संसर्ग, जिसको मैं कहूँ ऐसी संस्मरण की बात करूं जो आपको याद होंगे जहन में, चाहे आडवाणी साहब हों या और तमाम बड़े लोग रहे हों, उमा भारती जी हों, इन लोगों की यादें होंगी, इन लोगों का योगदान होगा, कैसे लोग वक्त बिताते थे। क्योंकि इस प्रकार के आंदोलन जब किए जाते हैं, लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, तो हो सकता है कई कई बार भूखे पेट रहना पड़ता हो, कई कई बार पुलिस की लाठियों से बचने के लिए भागना पड़ता हो, शरीर पर लाठियां खाना पड़ता हो, कानून का डंडा चला हो, तमाम चीजें होती हैं जब इस प्रकार के आंदोलन होते हैं। और ऐसा ही आंदोलन आजादी का देखा हमने, किस तरह से लोग जो है अंग्रेजों की लाठियों से मारे जाते थे। जी हाँ, ये ऐसे संस्मरण मेरी अपनी जानकारी में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक घटना बताता हूँ जी। एक बार हम लोग पुलिस ने चारों ओर से हम लोगों को घेर लिया और ये तैयारी थी मुलायम सिंह सरकार में कि हम कारसेवकों को अंदर नहीं जाने देंगे, अयोध्या में नहीं जाने देंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि हर हाल में पहुंचना है, चाहे जिस भी विधा से पहुंचना हो पहुंचना है। तो एक गन्ने के खेत में हम लोगों ने योजना बनाई, करीब 100 लोग उसमें बैठे थे। रात में खेत में एक बिच्छू ने डंक मारा और ऐसी जगह मारा कि हम लोग दवा भी नहीं करा सकते थे और दर्द भी नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। और बिच्छू भी काला था, बड़ा खतरनाक, भयावह, वो जो कैंसर के दवाइयों के डिब्बे वगैरह में दिखते हैं, ऐसे बिच्छू ने डंक मारा था। और एक एक करके हमें 5 लोगों ने, हमारे 5 साथियों को उसने डंक मारा। पर पुलिस का गिरफ्तारी का भय और राम का हृदय में था, इसलिए हम लोगों ने उस दर्द को पूरे 6 घंटे बर्दाश्त किया। और हम लोग रात भर वहाँ रहे गन्ने के खेत में। और सुबह निकल करके जब ये हो गया, ये अंदाजा लग गया कि ये पुलिस के लोग सब शांत हो गए होंगे, रात भर छापेमारी करके थक चुके होंगे, तो हम लोग गन्ने के खेत से 4-4, 5-5 लोग निकल करके और अयोध्या की ओर चले। सबको रास्ता बता दिया गया था कि किस तरह आना है। तो रास्ते में हम लोग एक जगह पुलिस दिखाई पड़ी, मुलायम सिंह की पुलिस थी, वो सख्त थी और राम नाम लेने पर ही टूट पड़ती थी। तो एक जंगल में हम लोगों को लगा कि यहाँ किनारे हो जाना चाहिए, इनकी आंखों के सामने नहीं पड़ना चाहिए। उस जंगल में गए तो एक काला नाग दिख गया। हम लोगों ने हाथ जोड़ा, भैया बिच्छू के डंक से तो पीड़ित हैं, आपके डंक से बचेंगे नहीं, राम काज करने जा रहे हैं, आप क्षमा कर दीजिए, लौट कर आएंगे। तो जैसे माता सुरसा को हनुमान जी ने वचन दिया था, अगर हमारा कार्य पूर्ण हो गया तो मैं लौट कर जरूर आऊंगा, आप विश्वास कीजिए। मैं सरजू के तट पे बैठ के बता रहा हूँ, वो कालिया नाग, बहुत, उसको हमारी यहाँ स्थानीय भाषा में फिटार कहा जाता है, जबरदस्त कोबरा, वो किनारे चला गया और हम लोग अपने रास्ते चले गए। कार सेवा हुई, सब कुछ हुआ। 30 अक्टूबर की घटना हुई। तो ये घटना थी। फिर एक बार ऐसा अवसर आया कि एक रात में हम लोग एक मित्र के यहाँ गए, 12 बजे, करीब 11:30-12 बजे। भानु प्रताप उपाध्याय जी इस समय बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं, डॉक्टर हैं।
और राम जन्मभूमि के बगल में ही कैकेयी तोप भवन है, उसी में वो रहते थे। तो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा स्थान है, चिराग तले अंधेरा होता है, यही रहते हैं, यहाँ पुलिस वाले भी रहते हैं तो कोई जान नहीं पाएगा, उन्हीं की भीड़ में हम भी सो जाएंगे। हम उन्हीं के यहाँ चले गए और रात में सो रहे थे। भोजन सुबह से मिला नहीं था, बहुत भूखे थे। दरअसल एक दिन पहले भी नहीं मिला था, भागते चल रहे थे तो भोजन नहीं मिला था जी। तो हालत तो बड़ी खराब थी, तो निद्रा आ नहीं रही थी। लेकिन थक इतना गए थे कि उन्होंने एक चटाई बगल में बिछाई है। उन्होंने भोजन को पूछा नहीं। 11, साढ़े 11, 12 बजे रात में कौन पूछता है। उन्होंने कहा भैया आप लेट जाओ। मैं लेटा था तो कुछ देर बाद एक बुजुर्ग माता जी आई और उन्होंने मुझे जगाया, उठो बेटा उठो, रोटी साग पालो। अयोध्या में भोजन खाने को पाना बोलते हैं, तो मैंने कहा रोटी साग पालो बेटा। मैं उठा और पूछा नहीं मैंने, आप कौन है। मुझे लगा कि कोई होंगी मंदिर की। तो उन्होंने एक पत्तल में 2 बड़ी बड़ी रोटियां और साग रखे थे, हमने खाए, जल पिया और पत्तल नीचे फेंक करके मैं सो गया। सुबह मैंने भानु प्रताप उपाध्याय जी से पूछा, भाई ये जो बुजुर्ग माता जी आई थी ये कौन थी, मैं उनको प्रणाम कर लूं। मुझे पिछले 2 दिनों की भूख थी, उन्होंने पूरी की है। तो वो बोले भैया इस मंदिर में कोई महिला नहीं रहती है, नाम भले कैकेयी तोप भवन है लेकिन इसमें कोई महिला नहीं आती, क्योंकि अभिशप्त मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो कोप में पीड़ित होता है, क्रोधित होता है, वही आता है। तो यहाँ कोई इसमें स्थिति नहीं थी, कोई महिला रहती नहीं। ऐसे भी आपके आने के बाद मंदिर अंदर से बंद कर लिया गया था और रात में खुलता नहीं है मंदिर जी। तो वो कौन थी मैं नहीं जानता हूँ। तो एक घटनाएं होती थी, अब वो कौन थे, महिला कौन थी मैं नहीं जानता, पर मैं ये मानता हूँ कि परमात्मा की कृपा है कि उन्होंने भोजन उपलब्ध कराया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जीवन में हुई हैं। दिव्य संतों का दर्शन हुआ। 4 गोलियां खाने के बाद मैं दर्द से करा रहा था, तो एक महात्मा जी ब्रह्मचारी जी आए और उन्होंने मेरे शरीर को छुआ और मुझे लगा कि मेरा सारा दर्द, सर्व दर्द नाश हो गया जी। और इसके बाद उन्होंने 6 दिसंबर 92 को मैं 22 दिन कोमा में रहा हूँ, 17 हड्डियां टूट गई थी जी। तो उसके बाद वो मुझे मिले, मैं बहुत दर्द से पीड़ित था जब होश में आया था, तो वो मुझे मिले और लखनऊ में ही मैं मेडिकल कॉलेज में था संभवतः। तो उन्होंने मेरे शरीर को छू कर कहा देखो अब कैसा लग रहा। मैंने कहा गुरुजी एकदम ठीक हूँ। वो कौन है, वो 9 नवंबर के बाद तो नहीं मिले, उसके पहले बराबर मिलते थे। तो ऐसी घटनाएं बहुत हुई हैं, पर इन चीजों को स्मरण करना अब तो हम ये मानते हैं कोई मानी नहीं है, ये तो भगवत कार्य था। जब आप राम कार्य करने निकलेंगे तो रास्ते में आपको चील, गिद्ध, वानर, भालू, संत, ऋषि, महर्षि, मनीषी, विद्वान, राक्षस, दैत्य, दानव, यक्ष, नाग, गंधर्व सब मिलेंगे। तो मुझे भी मिले, मुझे प्रसन्नता है, मैं राम कार्य करने में सफल रहा, अपना जीवन मेरा धन्य हुआ। मैं जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर आया था वो मेरा कार्य पूर्ण हो गया। मैं प्रसन्न मन का व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि मैं पूरे अयोध्या जनपद में एकमात्र कार सेवक हूँ जिसे 30 अक्टूबर को चोट लगी, 2 नवंबर को गोलियां मारी गई, 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिराते समय मैं गिरा और 17 फ्रैक्चर हुए, 22 दिन कोमा में रहा जी। मैं अकेला। मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरे ऊपर 4 बार रासुका लगाई गई, साल भर जेल में रहा। मेरे घर की कुर्की की गई, राम के नाम पर कुर्की गई, ये कुर्की की गई, ये मेरी प्रसन्नता का विषय है। मैं संसार का सबसे भाग्यशाली पुरुष हूँ जिसके सामने ये लड़ाई आरंभ हुई और जिसके सामने ये लड़ाई पूर्ण हो गई है। तो मैं प्रसन्न हूँ, पर दुख इस बात का है कि जिन लोगों ने राजनीतिक रोटियां सीखी थोड़ा सा और काम कर दें, जिन्होंने इतना बड़ा लाभ लिया और वो मंदिर भव्य बना दें, बहुत दुनिया में काम आएगा। आपकी इच्छा है भगवान राम के नाम पर, आप ये चाहते हैं कि मंदिर भव्य बनना चाहिए, बहुत बड़ा बनना चाहिए, और ऐसी इच्छा केवल आपकी नहीं है, उन कार सेवकों की है जिन लोगों ने इस पूरे आंदोलन के दौरान अपने आप को लड़ाया भी, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित भी किया, चोटी भी खाई, गोलियां भी खाई, लेकिन वो ये चाहते हैं, और उनकी कुछ लोगों की आत्माएं हैं वो आज जन्नत में है, स्वर्ग में है, पर आत्माओं की तसल्ली के लिए ऐसा होना चाहिए, आप चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, यही होना चाहिए, हम सबकी मांग है। अगर ऐसा न किया गया तो अब मैं समझूंगा कि शासन सत्ता ने उनके कार्यों को ध्यान नहीं दिया, उनके बलिदान को व्यर्थ कर दिया लोगों ने। मैं पूछता हूँ, संतोष दुबे जी हमारे साथ जटाशंकर त्रिपाठी हैं, त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आपने जितनी बातें कही हैं, जरूरी हो जाता है कि इन सारी बातों को उनसे पूछना चाहिए क्योंकि सरकार में वो हैं।
जटाशंकर त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई अयोध्या कार्यक्रम में। नमस्कारम नमस्कारम। नमस्कारम जटाशंकर जी, आपने सुना संतोष दुबे जी को? जी पूरा सुना। संतोष दुबे जी की शिकायत है सर, वो कहते हैं कि भव्य मंदिर बनना चाहिए और कोई इच्छा नहीं है। गोलियां खाई, 17 हड्डियां टूटी, 22 दिन कोमा में रहे, बिच्छू ने काटा, रातों रात भूखे भी रहे, पर उन्हें शिकायत इस बात की है कि जो हम चाहते थे वैसा मंदिर नहीं बन रहा है। मैं भाई संतोष जी के चरणों के माध्यम से अपने भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा या राम बलराम चंद्र के चरणों में उनके माध्यम से मैं अपना आराध्य भेजता हूँ पहले जी। और सबसे पहले मैं आप सबके माध्यम से खबर फास्ट के माध्यम से इतनी अच्छी खबर सुबह से मैं आपको देख रहा हूँ। आपको खबर फास्ट को बराबर लाइव में देखता रहता हूँ। आपके सभी दर्शकों को मैं एक बार कहता हूँ कि एक बार फिर पूरे उल्लास से बोल दे कि बोल क्या बलराम चंद्र की जय, बोल क्या बलराम चंद्र की जय। रोम रोम में भगवान बसे जी। और संतोष जी की जो शिकायत है वो शिकायत जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि 132 एकड़ 3 तल्ले का भगवान का मंदिर और कितना 270 गुणे पता नहीं कितना फुट, और मैं एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा रहा हूँ कि 3 फ्लोर में है। और मैं भाई संतोष जी की कुर्बानी और इनके जैसे मनीषी, इनके जैसे संत, सभी समागम, सभी साधु समागम और सभी 25, 130, 140 करोड़ जनता का आज भगवान हमारी जन्मस्थल पर बसे पड़े। कुछ अराजक तत्वों ने 137 वर्षों के मुकदमे के बाद हम लोगों ने जो सुखद अनुभूत लेने जा रहे हैं उसकी अनुभूति उसकी रोम रोम में, कण कण में, रोए रोए में जो भगवान राम की संस्कृति और संस्कृति कल जो सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, शायद वो मंदिर के जो शिलापट है और जो शायद वो ढांचा है उससे बहुत कहीं ज्यादा है। मैं संतोष भाई से निवेदन करूंगा कि ये शुरू होने दीजिए, फिर हम सब लोग उसको स्वर्ण मंदिर, चांदी मंदिर जैसे चाहेंगे उसकी भुजाओं को, चालिका को, उसके सभा स्थल को, उसके जन्म स्थल को जैसे चाहेंगे वैसे सजा दिया जाएगा। अभी जिस प्रकार से सरकार हमारी हम सब लोग 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से जैसा तैयारी हो रही है उसका कल आनंद उठाया जाए। कल 5 बजे से सुबह से लेकर के अगले दिन शाम के 7 बजे तक फिर रामा 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 राम उसका आनंद, उसका मैं उस पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कह रहा हूँ जो आपदाओं से, जिनकी जिंदगी पूरी आपदाओं से भरी पड़ी हुई है, जिन्होंने अपनी जवानी में पूरा राजकाज छोड़ करके सिर्फ एक माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आई थी, सिर्फ इसको देखने के लिए बन चले गए। और बन जाना आपको मैं सुना श्रीमान संतोष जटाशंकर जी, संतोष दुबे जी थोड़े मुस्कुरा रहे हैं। रामचंद्र जी ने 14 बरस का वनवास काटा था, इन्होंने 28 साल का इंतजार किया है। 92 से लेकर मैं 2020 की बात करूं तो 28 साल हो गया इनका वनवास। रामचंद्र जी का वनवास और इनकी 28 साल की तपस्या की तुलना करें तो मुझे लगता है कि ये कम नहीं है। मैं केवल संतोष भाई से माफी मांगूंगा कल के दिन के बाद शेर भाई 6 तारीख को मैं आपसे इस पर बात करूंगा जी। लेकिन कल के पूरे हफ्ते लेकर करके और कल शाम के तक 24 घंटा हम 140 करोड़ राम मैं हो जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी 135 वर्ष लग गए अंग्रेजों के समय से और राम का अनुसरण करके देखिए। जटाशंकर जी, आपकी छोटे से प्रतिक्रिया ले लूं। संतोष दुबे जी से आपकी बात सुनने के बाद थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि वो कुछ कहें भी। 1 मिनट के लिए उनसे चाहूंगा, वक्त और ज्यादा मुझे अनुमति देगा नहीं। संतोष जी 1 मिनट में कहिए, क्या कहेंगे? नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सुनकर हंस इसलिए रहा था कि आश्वासन हमारे भाई दे रहे हैं बहुत बढ़िया, लेकिन इनकी चलेगी नहीं। ये ज्यादा बोलेंगे तो भाजपा में चुप करा दिए जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आजकल बड़ों को विशेषकर इनकी जाति वालों को जटाशंकर जी हाथ जोड़ रहे हैं। संतोष दुबे जी, जटाशंकर जी हाथ जोड़ के ऐसे बोल रहे हैं कुछ। जी संतोष जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 28 साल से भगवान जिस झोपड़े में रहे हैं, अगर विधायक जी आपको भी 24 घंटे उसमें रख दिया जाए
तो बड़ी पीड़ा होगी। मैं क्या कहूँ, मैं कहना नहीं चाहूँ, आप चलिए, भाई समान है। ठीक है। मैं जी साग्रह निवेदन करूंगा हाँ कि हम मंदिर तो हम सभी जाते हैं और छोटा बिल्कुल। बने तो भी स्वागत है, लेकिन इस पर आप लोगों को बोलना चाहिए और निवेदन करना चाहिए। अब नहीं तो कब, ठीक है। जिसके लिए 500 वर्ष लड़े हैं, अब नहीं तो कब राम राम करते ही आ रहे हैं। राम राम करते करते ही हिंदू समाज आगे बढ़ रहा है। राम की कृपा पात्र है। राम राम करके आप लोग सत्ता में बैठे हैं। आप लोग एक काम जरूर कीजिए कि आवाज उठाइए और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो ट्रस्ट के लोग गुमराह कर रहे हैं उनको बताइए कि मंदिर भव्य बने। जी। जवाबदेही बने। संतोष दुबे जी, जटाशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी जटाशंकर जी, शुक्रिया। जटाशंकर जी को संतोष दुबे जी कह रहे हैं कि मोदी जी के सामने इस बात को रखिए और कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, उन गुमराह करने वाले लोगों से थोड़ा दूर होइए। और साथ साथ संतोष दुबे जी कहना चाहते हैं अच्छी बात है लेकिन भव्य मंदिर तो बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास कार्यक्रम ई अयोध्या में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अयोध्या कार्यक्रम पर लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो कार्यक्रम है भव्य होने वाला है। कुछ लोगों को इसमें शिकायतें हैं, जिन कार सेवकों ने अपना योगदान दिया, चोटें खाई, जेलों में रहे और पता नहीं कितने सालों तक दर दर भटकते रहे, मामले दर्ज हुए, रासुका तक लगा, लेकिन फिर भी वो इस बात से खुश हैं कि मंदिर बन रहा है। पर थोड़ी सी कोशिश और बेहतर हो जाए कि मंदिर को भव्य बना दिया जाए। राजनीति नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सभी धर्मों, सभी समुदाय के लोगों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो सारी चीजें आई हैं, वो जजमेंट जो आया है वो सभी सबूतों के आधार पर आया है। तो इस पर किसी भी धर्म, समुदाय, जाति विशेष के लोगों को शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब मंदिर बन रहा है, नींव रखी जा रही है, तो हो सकता है कि सभी शिकायत, जितने भी उल्हाने हैं, वो खत्म हो जाने चाहिए। पर हिंदुस्तान की एक नई इबारत यहाँ से लिखी जानी चाहिए, मानवता की, सब्र की, इंसानियत की, प्यार की, प्रेम की, योगदान की, भरोसे की, विश्वास की और आपसी भाईचारे की। दीजिए इजाजत, नमस्कार।